नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्टरी इट, है ना। इंट्रोडक्टरी इट हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? तो बाबू हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ लिए, है ना। हम लोग पढ़ लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ लिए, एम्फैटिक सेंटेंस पढ़ लिए, क्वेश्चन टैग पढ़ लिए, इंट्रोडक्टरी देयर पढ़ लिए, और आज से हम लोग कुछ दिन तक इंट्रोडक्टरी इट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं प्रयास करूंगा कि आपको इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ा दूं, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्टरी इट बाबू हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब आप एक बात सुन लीजिए। जो बच्चे फी पेड किए हैं वो तो ठीक हैं, पढ़ रहे हैं, उनका हक बनता है। लेकिन जो फी पेड नहीं किए हैं, हम उनको भी ग्रुप में ऐड करके और पढ़ा ही रहे हैं। लेकिन ये चीज़ अब बहुत दिन तक नहीं चलेगा। 2 से 4 दिन के बाद हम लिंक सिर्फ उसी बच्चे के पास भेजेंगे जिनका फी पेड है। इसलिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं शुरू से लेकर अंत तक ग्रामर, पूरा 12 क्लास का इंग्लिश, हिंदी 200 नंबर अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको फी पेड करना पड़ेगा। उसके लिए आप 2 बार में भी पैसा दे सकते हैं। शुरू आप चाहें तो 1000 रुपया भी दे सकते हैं, और जब आप 12 क्लास में जाइएगा तब आप 1200 रुपया दे दीजिएगा। इस प्रकार से आपका 2200 रुपया जो फी हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप 2 बार करके भी दे सकते हो बाबू, है ना। 1000 रुपया आप दीजिए और आराम से पढ़ते रहिए। फिर बाद में नेक्स्ट ईयर 2021 में 12 क्लास में जब आप एंट्री लीजिएगा तो फिर आप 1200 रुपया दे करके आप पूरा 12 क्लास का इंग्लिश 100 मार्क्स, हिंदी 100 मार्क्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास हम चलता ही रहेगा। क्लास अगर खुल भी गया तो भी हम ऑनलाइन क्लास लेते रहेंगे, क्योंकि हमको पढ़ाना है बहुत ज़्यादा। इसलिए हम बार बार ये बात आपको नहीं बोल पाएंगे कि आप फी पेड कीजिए। आप में खुद समझदारी होना चाहिए कि हम जब पढ़ा रहे हैं बाबू, हम खुद तो पैसा के लिए पढ़ा रहे हैं, बताइए, और आप आराम से घर में बैठकर हमारी मतलब दया दृष्टि का फ़ायदा उठाते हो। ये तो गलत बात है। हम सोच रहे हैं कि पढ़ा दें, नॉलेज हो जाएगा। आज के युग में बिना नॉलेज के कुछ नहीं हो सकता है। आने वाले समय में भूखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा आपको। इसलिए नॉलेज के साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए, ठीक है ना। एक विद्यार्थी है कुसुक कुमार, उसने कमेंट किया है, रवि हेलो। मतलब ये बच्चा जो है हमारा बात नहीं सुन रहा है। हेलो अजीत भाई, कहाँ से हो? कुसुक कुमार, ओ ढेर सारा मैसेज कर दिया तुम कुसुक कुमार। अब देखो हम तुमको हिंदुस्तानी पंजा मारते हैं। कुसुक कुमार हिंदुस्तानी पंजा मारेंगे तुमको। रुको 1 मिनट में बेटा, तुमको कुसुक बेटा 1 मिनट में मैं तेरे को हिंदुस्तानी पंजा मार रहा हूँ। देख
देख तू, देखो हिंदुस्तानी पंजा लगेगा इसको अब। देखिए हिंदुस्तानी पंजा लग गया इसको। हाँ, मैसेज करता है, अजीत भाई कहाँ से हो, रवि हेलो। सोचिए हम पढ़ा रहे हैं तो ये अपने आप में गप कर रहा, ऑनलाइन गप करता है। तो मेरे बच्चे, आप पढ़ना चाहते हैं बहुत अच्छे ढंग से, तो आप 2 बार, अगर आपको पैसा का प्रॉब्लम है तो आप 2 बार करके पेड कर दीजिए। 2 से 4 दिन तक ही हम आपको पढ़ा पाएंगे, फिर हम आपके लिए नहीं हैं, फिर हम उसी बच्चा के लिए हैं जो फी पेड किया है। बहुत सारा बच्चा कर चुका है तो हम सिर्फ उसी के पास लिंक भेजेंगे, ठीक है ना। चलिए, और अगर फी पेड करना है तो आप ऑनलाइन से भी पेड कर सकते हैं, और ऑफलाइन के लिए आप 10 बजे कोचिंग में भी आ सकते हैं, आपका बाजाबती एडमिशन ले लेवल जाएगा। और जिस बच्चा का छूट गया है पिछला पढ़ाई, वो 1 अक्टूबर से हम हर दिन आपके पास लिंक भेजेंगे, जो भी पढ़ा चुके हैं हम 1 अक्टूबर से हर दिन लिंक भेजेंगे। जिसका छूट गया है वो कंप्लीट कर लेगा, और जो रिवीजन करना चाहता है वो रिवीजन भी कर लेगा। चलिए ठीक है। ये विकास कुमार बोला ओके सर बाय। बाय करने के लिए तुमको हम बाय करवाते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्टरी 8। इंट्रोडक्टरी 8, और ये हमारा पार्ट 1 है। मतलब आज जो है बाबू वो शुरू ही हो रहा है ना। इंट्रोडक्टरी 8, और हम पढ़ाई के अलावा फालतू कुछ कमेंट भी पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते ना तो पब्लिक करके भी पढ़ा सकते थे, कोई भी बच्चा पढ़ सकता था, लेकिन हमको वो काम नहीं करना है। लिमिट बच्चा पढ़े, अच्छा से पढ़े, ठीक है ना। तो हम लोग बाबू हेडिंग दे चुके हैं इंट्रोडक्टरी 8 पार्ट 1। इट एक प्रोनाउन है। हम लोग जानते हैं बाबू कि इट जो है एक प्रोनाउन है, और वो भी पर्सनल प्रोनाउन है। बहुत खुशकिस्मत हो आप लोग कि कंपटीशन लेवल का चैप्टर आपको बहुत ही जल्द पढ़ाया जाएगा। कंपटीशन लेवल का चैप्टर आपको बहुत ही जल्द पढ़ाया जाएगा। आप खुशकिस्मत हो। लेकिन उससे पहले हम कुछ ग्रामर टॉपिक जो 12 क्लास में नहीं पढ़ना है बल्कि 11 में ही पढ़ना है, तो उसको थोड़ा हम पहले पढ़ा देते हैं। जैसे हमने बोला था आपको इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस, कि हम इसके बाद इंट्रोडक्टरी 8 के बाद हम आपको इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो इसको 12 क्लास में नहीं पढ़ना, इसलिए इसको हम 11 में ही पढ़ाएंगे। तो ऐसा ऐसा कुछ ग्रामर का टॉपिक है जिसको पढ़ाने के बाद आपको कंपटीशन लेवल का ग्रामर पढ़ाया जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नॉन फिनाइट, है ना, ये सब हम लोग उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। ईट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों, छोटे छोटे पशुओं तथा बहुत छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। इट एक प्रोनाउन है, ध्यान देना भाई। इट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग
निर्जीव पदार्थों छोटे छोटे पशुओं तथा बहुत छोटे बच्चों के लिए किया जाता है ना। अब प्रोनाउन में भी कौन प्रोनाउन है, तो पर्सनल प्रोनाउन है। पूछेगा इट भाई प्रोनाउन है तो कौन सा प्रोनाउन है, तो आप जवाब दीजिएगा पर्सनल प्रोनाउन है। इट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों, छोटे छोटे पशुओं तथा बहुत छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। आप समझ चुके होंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा बाबू, जब ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जब ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और उस ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, तो उस ईट को हम लोग इंट्रोडक्टरी ईट कहते हैं। तो सेकेंड स्टार समझिएगा, जब ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जब ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है और उस ईट का कोई अर्थ नहीं होता है, तो उससे इंट्रोडक्टरी ईट कहते हैं। तो उससे इंट्रोडक्टरी ईट कहते हैं। तीसरा स्टार, इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, तिथि इत्यादि बताने के लिए किया जाता है। तो तीसरा स्टार देखिएगा, इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल,
ऋतु, तिथि इत्यादि बताने के लिए किया जाता है। इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग समय, दिन, महीना, साल, ऋतु, तिथि इत्यादि बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इंट्रोडक्टरी इट में बाबू हम यही सब पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो समय के बारे में है। समय जैसे 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, ये सब तो समझिएगा। यहाँ पर बजा रहे या बजे रहे तो उसका अंग्रेजी ओ क्लॉक होता है। यहाँ से बच्चे ध्यान देंगे, उसका अंग्रेजी ओ क्लॉक होता है। जैसे अगर हम बोल दें 7 बजे, अगर हम बोल दें 8 बजे, अगर हम बोल दें 10 बजे, तो हम आपको देखें या ना देखें, आप ध्यान से देखते रहिएगा। 7 बजे तो बजा रहे चाहे बजे, बजा रहे चाहे बजे अंग्रेजी ओ क्लॉक होता है। बजा रहे या बजे अंग्रेजी ओ क्लॉक होता है। 7 बजे 7 ओ क्लॉक। उसी प्रकार से बाबू 8 बजे 8 ओ क्लॉक। 10 बजे 10 ओ क्लॉक। 11 बजे 11 ओ क्लॉक। 12 बजे 12 ओ क्लॉक। 2 बजे 2 ओ क्लॉक। 4 बजे 4 ओ क्लॉक। लेकिन अगर इसी चीज़ को सेंटेंस में बोल दिया, सेंटेंस में बोल देगा 7 बजा है, 8 बजा है, कोई पूछा अभी कितना बजा है तो कहिएगा 10 बजा है ना। तो अगर इस प्रकार से रह गया ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, अगर रह गया 7 बजा है, ठीक है, अगर रह गया 8 बजा है, अगर रह गया 10 बजा है, अगर रह गया 4 बजा है, अगर रह गया 12 बजा है, इस प्रकार से कुछ भी रह सकता है। तो देखिए इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए सब्जेक्ट आपका इट होगा, क्योंकि ये समय है, उसमें सब्जेक्ट इट होगा और इट के साथ इज होगा। तो इट इज, अब कै बजा, 7 बजा, तो 7 ओ क्लॉक। मतलब सब्जेक्ट आपका इट हो गया और पीछे से चलेंगे तो है का इज हो गया, और 7 बजा तो 7 ओ क्लॉक। 8 बजा है तो देखिए इट हो गया, इट के साथ इज हो गया, और 8 बजा तो 8 ओ क्लॉक। ओ क्लॉक।
गड़बड़ा गया स्केच, रुकिएगा जी, स्केच गड़बड़ा गया थोड़ा। अगर आपको आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंच जाइएगा जहां से आपको कुछ नहीं आता है। पहुंच जाइएगा, थोड़ा समय लगेगा। अगर जिस बच्चा को आता भी है तो धीरे धीरे उस मुकाम तक आप पहुंच जाइएगा। हम आपको उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। 10 बजा है, इट इज 10 o'clock। 4 बजा है, इट इज 4 o'clock। 12 बजा है, इट इज 12 o'clock। ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिए। समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखो। समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख के स्क्रीनशॉट लो। कमेंट में यस लिख के बाबू स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए ना जी। अब मिटाते हैं। अब 12:30 पर चलेंगे। अब टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द कोचिंग खुलेगा। क्योंकि बहुत सारा जो जगह, छोटा छोटा जो शहर था वहाँ खुल चुका है। गांव में तो पहले से खुला हुआ है ना। लेकिन आज से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक स्कूल खोल दिया गया है ना। लेकिन वहाँ पर स्पष्ट ये लिखा गया कि कोचिंग और छात्रावास अभी बंद रहेंगे अगले आदेश तक। तो अनलॉक 5 जो आपका है, अनलॉक 5 केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन, ये 3-4 दिन के बाद जो आएगा अनलॉक 5 का गाइडलाइन, अनलॉक 5 का गाइडलाइन। तो अब तक तो बाबू सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ। अगर नहीं खुला है ना, तो वो है कोचिंग, हॉस्टल, सिनेमा हॉल, है ना, और वही पार्क वगैरह जहाँ भीड़ लगता है। ठीक है ना। तो शायद अनलॉक 5 में ये सब खोलने की अनुमति दे दे, है ना। छोटे छोटे शहरों में खुल भी चुका है और हम लोग भी देखेंगे। अगर अनलॉक 5 में अगर आदेश नहीं दिया खोलने का तो ज़बरदस्ती खोलने के प्रयास करेंगे कोचिंग, है ना। ज़बरदस्ती तमाशा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कब तक आप घर में बैठ कर पढ़ सकते हो और कब तक हम घर में बैठकर पढ़ा सकते हैं। कैसे काम चलेगा, गड़बड़ बात है भाई। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 12:30 का अंग्रेजी क्या होता है? साढ़े का अंग्रेजी होता है हाफ पास्ट। साढ़े का अंग्रेजी होता है बाबू हाफ पास्ट।
उम्मीद करते हैं हमारी बात आपको समझ में आया होगा। साढ़े का जो अंग्रेजी होता है वो होता है हाफ पास्ट। ठीक है, तो अब आप समझने का यहाँ प्रयास कीजिएगा। अगर हम बोलें 4:30 बजा है, अगर हम बोलें 5:30 बजा है, 4:30 वही 4:30 है ना, 5:30 5:30 आप समझ सकते हैं। तो देखिए इसका हम कैसे बनाएंगे, तो इसका कर देंगे इट इज। 4:30 का हो जाएगा 4:30, 4:30। उसी प्रकार से 5:30 बजा है तो इसका हो जाएगा इट इज 5:30। हाफ पास्ट 5, 12:30 बजा है। चलिए इसका बना के हमको बताइए। 12:30 बजा है, इसका बनाओ तो 12:30 बजा है, बनाओ बउआ। नहीं बोला ही हो, बनाओ बाबू। हाँ कुमारी मुस्कान, इट इज 12:30 सही है। 12:30 बजा है, इट इज 12:30 है ना। अब मान लीजिए ऐसा रह गया 1:30 बजा है, तो 1:30 बजा है तो ऐसा नहीं लिख कर हम लिखते हैं 1:30 बजा है। आपको पता चल गया होगा। 2:30 ऐसा नहीं लिख कर 2:30 लिखते हैं, तो 1:30 बजा है और 2:30 बजा है। तो समझ लीजिएगा जरा, 1:30 बजा है और लिख देते हैं 2:30 बजा है ना। 1:30 बजा है, 2:30 बजा है, तो क्या बनाइएगा। 1:30 बजा है तो 1:30 बजा है कहे के मतलब 1:30 बजा है, तो 1:30 बजा है कहे के मतलब इट इज 1:30। इट इज 1:30। इट इज 1:30। 2:30 बजा है कहे के मतलब 2:30 बजा है, 2:30 बजा, इट इज 2:30। 2:30। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। बाबू 1:15 बजता है, 1:15। 1:15 का होता है 1/4। 1/4। 1:15 का होता है बाबू 1/4।
और इधर पौने बजाते हैं, पौने का होता है बाबू 1/4, है ना, 1/4, 1/4, याद रखिएगा। बजा, तो बजा का तो हो गया ओ क्लॉक, ओ क्लॉक। साढ़े का हो गया 1/2 सवा का हो गया 1/4, पौने का हो गया 1/4। जैसे यहाँ देखिए 3:15 बजा है, तो यहाँ समझिए इट इज हो गया 3:15 बजा, तो 3:15, 3:15। लेकिन अगर यहाँ लिखते हैं कि 2:45 बजा है, तो यहाँ का बन जाएगा इट इज 1/4, इट इज 3:15, 8:15 बजा है। क्या बनाइएगा, इट इज 8:15, एक 8:15, और इधर 7:45 बजा है। इट इज 7:45, 10:15 बजा है। इट इज 1/4, 10:15, 9:15 बजा है। इट इज 9:45। अगर आप सभी बच्चों को समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कमेंट में यस, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो हो गया। बाकी विशेष कल होगा बाबू, है ना। इतना आप अपने कॉपी में लिखकर एक बार इसको रीडिंग दे दीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। और बहुत ही जल्द आप सभी बच्चे जिनको पढ़ना है वो कम से कम अभी 1000 रुपया आप पेड कर दीजिए। पेड करने के लिए आप ऑफिस 10 बजे आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे बाबू अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।